वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रदीप कपूर से हमने पूछा कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले क्या हालात बन रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रुख है और क्या नतीजा बरामद हो सकता है। उनका विश्लेषण सुनिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए, 2024 का चुनाव भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से 80 सीटों का मामला है, इसलिए सरकार का रास्ता दिल्ली की उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बात भाजपा को भी पता है और विपक्ष को भी पता है, इसलिए सारा का सारा जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी के लिए पिछली बार 65 से ज़्यादा सीटें पाईं और 2014 से लेके लगातार 2019 में जो उन्होंने अपना बढ़त यहाँ पर हासिल की है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 2017 में और 2022 में यहाँ सरकार बनाई, तो सबसे बड़ा जो बीजेपी के लिए है कि अपना जो प्रभाव है और अपना जो असर है और अपनी सीटें हैं वो बरकरार रखना है। उसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं, पूरा संघ परिवार लगा है, बीजेपी लगी है, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में सब जगह फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन सा उनका प्रत्याशी उपयुक्त होगा, क्या होगा, और जो नॉन परफॉर्मिंग एमपीज़ हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि उनको ड्रॉप किया जाए। तो एक तरफ उनका माहौल चल रहा है, साथ में हिंदुत्व भी उनके माहौल बनाया जा रहा है। 2024 के शुरुआत में राम मंदिर जो है उसका निर्माण और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा और रामलला स्थापित होंगे, उसके लिए पूरे देश में एक माहौल बनाया जाएगा। तो अब ये राम के प्रति आस्था तो सबकी है, पूरे देश की है, विदेश में भी है, लेकिन ये आस्था और विश्वास वोटों में कितना तब्दील होगा उसकी मशक्क़त में पूरा बीजेपी और संघ परिवार और उनके ऑर्गेनाइजेशंस लगे हुए हैं कि जो माहौल बनाया जाएगा उसको वोटों में कैसे तब्दील किया जाए। तो एक तरफ तो बीजेपी का ये माहौल है, दूसरी तरफ विपक्ष भी जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो अभी अपोजिशन का जो अलायंस बना है इंडिया, उसके पार्टनर हैं। समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं, हालांकि उनकी लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें हैं और कांग्रेस की 1 है। तो वो भी जो है कोशिश, जैसे कि अखिलेश यादव ने नारा दिया है 80 हराओ बीजेपी हटाओ, तो इस मुहिम में लगे हुए हैं। साथ में कल क्विट इंडिया डे, भारत छोड़ो दिवस पर उन्होंने एक 11 सूत्री कार्यक्रम संकल्प पत्र बीजेपी समाजवादी पार्टी ने इशू किया। उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो है कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उसको लेके चले हैं और बाकी समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का संकल्प है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों को, जो उनका एक पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जिसको कि वो पीडीए कहते हैं, वो एक उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। उसके तहत उन्होंने गांव-गांव तक ट्रेनिंग कैंप भी लगाए हैं लोगों को सिखाने के लिए कि जातिगत जनगणना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस जात की कितनी पॉपुलेशन है, उसी के हिसाब से उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनेगी और प्रदेश का विकास भी तभी होगा जब ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से है। बीजेपी जो है वो इस जनगणना के खिलाफ है। तो बैकवर्ड्स को लामबंद करने के लिए अखिलेश इसको सबसे बड़ी एक हथियार बनाए हुए हैं और इसी हथियार को लेके वो 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2022 के असेंबली चुनाव में जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, अभी कर्नाटक के चुनाव के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के जो जिस तरीके से जन समर्थन मिला है पूरे देश में और अब दोबारा होने वाली है, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का रुझान वो कांग्रेस के प्रति हो गया है और माइनॉरिटीज़ कांग्रेस की तरफ, मुसलमान कम्युनिटी जो है वो देख रही है कांग्रेस को। तो इसलिए ज़रूरी इस बात होगा कि अपोजिशन में जो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो, उसमें अखिलेश यादव, कांग्रेस, लोकदल और तमाम छोटे छोटे दलों को साथ ले के चले और उत्तर प्रदेश में जब 1-to-1 चुनाव होगा बीजेपी के खिलाफ,
तभी बात बन पाएगी। और अगर वो ये सोचें कि कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है और बाकी छोटे दलों को उतना क्या ज़रूरत है, तो उससे फिर बीजेपी की ही मदद मिलेगी। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्र को सोचना चाहिए। तो ये उनका अपना एक टेस्टिंग टाइम है अपोजिशन के लिए कि वो सीट शेयरिंग कैसे करें, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है।